हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंस क्लासेज और वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ये आपको क्षेत्रमिति का जो 2 डायमेंशनल होता है उस पे बेस्ड है। क्षेत्रमिति में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो आज हम लोग 2 डायमेंशनल को देखेंगे। ये सेशन आप लोग के लिए इसलिए लाया गया है क्योंकि अभी जो है आपको जो भी एग्जाम हो रही है उसमें काफी क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। तो आप लोग अगर इस सीरीज को देख लेते हैं तो मैं अभी एनटीपीसी सीएचएसएल जो भी एग्जाम अभी आगे है, अभी फिलहाल तो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, अगर आप इस सेशन को देख लेते हैं तो आपको इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन अभी काफी पूछा जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको काफी पूछा जा रहा है। एक तो मैं एनटीपीसी के लिए 1 to 6 सीरीज दे चुका हूं। अगर वो सेशन को अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उस सेशन को अवश्य देख लीजिए, और जो देखें उनको तो काफी लाभ होगा। ठीक है, अगर आप लोग सेशन को नहीं देखें तो इस सेशन को भी अवश्य जाकर के देखिए, इससे आपको क्वेश्चन काफी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नया सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें आपको हर एक चैप्टर से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर इस सीरीज को आप देख लेते हैं तो आगे आपको सीएचएसएल में भी काम आ जाएगा, और एनटीपीसी में और ग्रुप डी में, और ये आपको इंग्लिश में दिख रहा है। और जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताते जाऊंगा उसका हिंदी भी आपको नीचे दिखते जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में क्या क्या जानते हैं लोग, छोटा छोटा पॉइंट को देख लेते हैं। ये अगर लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। और पेरीमीटर इसका क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। और इसका डायगोनल क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में विकर्ण कहते हैं। विकर्ण कहते हैं, ये देखिए, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये जो लेंथ होता है, ये जो आपको साइड होता है, इसी को हम लोग डायगोनल कहते हैं। ठीक है, इसमें एक रेक्टेंगल में कितना डायगोनल होता है, 2 डायगोनल होता है। इसको अगर डी से डिनोट करें तो ये एल हो गया। ये देखिए आपको परपेंडिकुलर है, यानी डायगोनल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, ये पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, इसमें इतना जानने की हम लोग को जरूरी है। अभी जो एग्जाम भी हो रहा है इसी पे बेस्ड हो रहा है, इतना ही आपको कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। इसमें आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वह मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या होगा, एरिया एल इंटू बी, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, डायगोनल यानी रेक्टेंगल का डी इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है पहला हमारा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज ए प्लस बी, व्हाट विल बी द इट्स ब्रेथ। ठीक है, आपको हिंदी में दिख गया होगा, आप हिंदी में पढ़ लीजिए क्वेश्चन को एक बार, उसके बाद हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, एरिया दिया हुआ रेक्टेंगल का, आपको एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, एल इंटू बी होता है। और एल आपसे मांग रहा है, बी कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग अगर अलजेब्रा देखे होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये देखिए ए प्लस बी कट गया, हमारा एल क्या हो गया, ए माइनस बी। मीटर होगा या जो भी होगा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी लेंथ दिया हुआ है आपको, ये यहां पे आपको बी निकालना है। ठीक है, ये बी हो जाएगा, ये आपका बी निकल गया। ये लेंथ दिया हुआ है, आपको ब्रेथ निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको निकाल लेंगे। क्या किए एक बार फिर से देख लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट्स लेंथ इज ए प्लस बी। आपको एरिया दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद लेंथ दिया हुआ ए प्लस बी, और बी के जगह पे कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको बी मांग रहा है। तो ए प्लस बी रख दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं। इससे हम लोग ए प्लस बी काट दिए, उसके बाद बचा क्या, बी इक्वल टू ए माइनस बी। यही आपको यूनिट में निकल गया इसका आपको ब्रेथ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको आप लोग देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब देखिए
अगला क्वेश्चन हमारा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। अब देखिए क्या कह रहा है, लेंथ जो है आपको एक रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ से 4 गुना ज्यादा है। अगर लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई अगर b है तो ये आपको 4b होगा। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से 4 गुना हो गया। ठीक है, द रेक्टेंगल इज इतना आपको दिया हुआ, आपको द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इतना। इस टाइप का क्वेश्चन अभी काफी एनटीपीसी में भी पूछा जा रहा है, तो आप इस सेशन को आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस सेशन को देख लेते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको आप लोग कर लेते हैं अच्छे से, तो आप लोग आसानी से मैथ का 100% बना के आ सकते हैं। अगर टोटल में जैसे ही आपको बताऊंगा, और आपको इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका 100% आप करके आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी देखें, जो इसका एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है, यानी 4b इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1764, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू, इससे काट दीजिए, यानी b इक्वल टू 21। ठीक है, ये 4 से 41 किसका स्क्वायर होता है, तो रूट अंडर इसका हो जाएगा, और प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन प्लस लेते हैं क्योंकि हमेशा जानते हैं एरिया क्या होता है, माइनस में नहीं होता है, प्लस में ही होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस 21 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है आपसे, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब लेंथ निकाल दीजिए, 21 इंटू 4 यानी 84 आपको लेंथ इसका निकल जाएगा। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग एक बार एक एक करके सब क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल के बारे में आप लोग कुछ पॉइंट जान लीजिए। देखिए ये सर्कल है, ये सेंटर होता है, यहां से यहां सर्कमफ्रेंस पे मिलाते हैं तो ये रेडियस हो जाता है। जब आपको ये टोटल इस सर्कमफ्रेंस से इस सर्कमफ्रेंस पे मिलाते हैं, यानी इस परिधि से इस परिधि पे मिलाते हैं, ये जो लाइन होता है सबसे बड़ी लाइन, ये आपको डायमीटर हो जाता है। ठीक है, अगर एरिया सर्कल का जो एरिया आपसे पूछे, ये क्या होगा आपको पाई आर स्क्वायर। सर्कल का आपको पेरीमीटर पूछे, पेरीमीटर पूछे तो ये क्या होता है आपको 2 पाई आर। अगर अर्ध सर्कल, इसी में आपको आधा सर्कल दे दे, आपसे इसका एरिया पूछे, सेमी सर्कल का एरिया पूछे आपसे, ये क्या होता है, ये इसका हाफ हो जाता है, पाई आर स्क्वायर बाय हाफ। लेकिन इसका पेरीमीटर पूछे आपको, इसका पेरीमीटर क्या होता है सेमी सर्कल का, इसका जो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ये क्या होता है आपको पाई आर प्लस 2r। देखिए इसका इसके पेरीमीटर का आधा, उसके बाद ये जो आपको लेंथ है, परिधि क्या होता है चारों ओर के क्षेत्र की आपको जितना भी लंबाई दिया हुआ उसका योग, चारों ओर की लंबाई का योग। तो ये देखिए एक तो आपको टोटल कितना होता है 2 पाई आर होता है, तो इसका आधा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा पाई आर, उसके बाद इसका भी ऐड कीजिएगा यानी डी हो जाएगा या 2r, यानी पाई कॉमन लीजिए और आर कॉमन ले लीजिए, सॉरी आर कॉमन ले लीजिए इससे, तो पाई प्लस 2 इसका आपको पेरीमीटर होता है। एक बार क्या होता है अच्छे से सुनिए, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेम सर्कल का पेरीमीटर यानी फुल सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, या सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ये क्या होता है पाई आर प्लस 2r, यानी r कॉमन ले लीजिए तो पाई प्लस 2 इतना होता है। आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल हुज रेडियाई आर 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन है, आपको दो सर्कल दिया हुआ है, दो सर्कल है, दोनों के अगर आप रेडियस को ऐड करते हैं, ऐड करके तीसरा जो सर्कल बनता है इसका रेडियस क्या होगा, यही हम लोग से मांग रहा है। देखिए दोनों में पाई आएगा, इसमें भी पाई आएगा, तो पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे,
तो डायरेक्ट इसका जो है ना आपको आर निकल जाएगा बड़ा सर्कल का, यानी 225 प्लस 64, यानी कितना आ गया 289, यानी ये आर बराबर आपको कितना निकल गया 17। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आए आपको तो डायरेक्ट क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस कर रहा है, माइनस करता तो हम लोग माइनस करते, और प्लस कर रहा है यहाँ पे सम ऑफ, देखिए ध्यान से, सम ऑफ द एरिया, अगर इस सर्कल का एरिया और इस सर्कल का एरिया, क्योंकि दोनों में तीनों में पाई कॉमन आएगा, हम लोग उतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधा पाई हटा देंगे। करेंगे क्या, अब इसके रेडियस को स्क्वायर कर देंगे, इसके रेडियस को स्क्वायर कर देंगे, और इसका भी रेडियस स्क्वायर में रहता है, रूट अंडर लगा देंगे, और दोनों को जो कैलकुलेशन करके आएगा वही हमारा न्यू रेडियस हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझ गए होंगे, हिंदी में आपको दिख ही रहा होगा। अब देखिए, और अगला क्वेश्चन हमारा, ए वायर इज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, एक तार है, आपको एक तार है, उसका शेप जो है आपको रेक्टेंगल की तरह है, which साइड आर इन द रेशियो इतना, जिसका आपको इसका जो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है एल बी का, ये 7:4 है। इफ इट वाज इनिशियली इन द शेप ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस वेरी नियरली इक्वल टू इतना, आपको इसका जो, आप देखिए एक सर्कल भी है, इसका आपको लेंथ और ब्रेथ का अनुपात दिया हुआ है, और इसका रेडियस दिया हुआ है, कितना है 31.5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज, अब बताइए, ये यही तार से ये भी बना हुआ है, लेकिन इसका रेडियस क्या है, इतना दिया हुआ है, तो इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर बराबर होगा, यही तार से आप सर्कल बना लिए, यही तार से आप रेक्टेंगल बनाए, और यही तार से आप कुछ भी बनाइएगा, आप ट्रायंगल भी बनाइएगा, इसका जो पेरीमीटर होगा वो इक्वल होगा। तो इसके पेरीमीटर पहले हम लोग निकाल लेते हैं, आर कितना है आपको 31.5, इसका वैल्यू हम लोग कितना ले सकते हैं, 2 × 22/7, यानी ये 0 आपको 922, यानी 198, ये आ गया सर्कल का, यानी इस तार का आपको पेरीमीटर। इसका मतलब पेरीमीटर अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए हैं, तो पेरीमीटर क्या होता है, आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B, यही होता है। तो देखिए इसका रेशियो हम लोग कुछ मान लीजिए 7x और 4x, यानी हो गया 2 7 4 11x इक्वल टू, यही पेरीमीटर निकला वो 198, यानी ये कितना आ गया x = 9। अब आपसे क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ ए स्मॉलर साइड, यानी ब्रेथ का आपको लेंथ क्या होगा, यानी ये स्मॉल है, यानी 7 4 × 9, स्मॉलर क्या हो जाएगा 36, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में काफी पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आप लोग के लिए लेकर के ये सेशन आया हूं। अब देखिए इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ABCD इज अ रोम्बस विद ईच साइड बीइंग इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इफ BD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 2√x सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रोम्बस जो होता है, ये एक रोम्बस का फिगर है, और ये जो आपको इसका डायगोनल होता है, ये 90 डिग्री पे कट करता है। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर, ये चारों साइड जो होता है इक्वल होता है, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, दिया हुआ साइड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ये आपको 90 डिग्री पे, ये ध्यान रखना, ये 90 डिग्री पे कट करता है, दो डायगोनल। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, मान लीजिए इसको A B C D, तो अब क्या दिया हुआ, BD इक्वल टू आपको 10 सेंटीमीटर, और ये डायगोनल कट करता है, उसके बाद दो बराबर भाग में भी बांटता है, ये जितना होगा उतना ये होगा, ये जितना होगा उतना ये होगा। इसमें इतना बात आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। तो BD आपको कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, यानी ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद AC आपको 2√x दिया हुआ है, यानी √x ये हो जाएगा, √x ये हो जाएगा। यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम से ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ये आपको इसमें कर्ण हो जाएगा।
तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस 25। 64 माइनस 25 इक्वल टू x। आपको x कितना आ गया 39। और आपसे पूछ क्या रहा है x प्लस 1, यानी x प्लस 1 कितना आ जाएगा 40। यही आपसे पूछ भी रहा था। काफी इजी क्वेश्चन था। इसमें बस जो मैं आपको बताया हूं ये ध्यान में रखना चाहिए। रोम्बस में क्या होता है, आपको दो डायगोनल होता है, दो डायगोनल इसको जो आपको कट करेगी ये 90 डिग्री पे कट करता है, उसके बाद दो बराबर भाग में भी बांटता है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा, बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं और उसमें भी जो भी क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते, चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन देख रहे हैं। मैं आपको बार बार कर रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में अभी काफी पूछा जा रहा है। जैसा आपको इंग्लिश यहाँ पे है, आपको पिछले स्लाइड में हिंदी भी दिख गया होगा, इसी तरह इस क्वेश्चन में भी आपको हिंदी दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। अभी हम लोग रोम्बस के बारे में जस्ट पिछले स्लाइड में देखे थे। इसका दो तीन चीज आप याद रखिए रोम्बस के बारे में। रोम्बस के जैसे आपको रोम्बस हो गया, एक आपको ये वर्ग के तरह ही होता है, लेकिन इसका क्या होता है, आपको वर्ग में होता है डायगोनल आपको इक्वल होता है, लेकिन रोम्बस में आपको डायगोनल इक्वल नहीं होता है, ठीक है। बस दोनों में अंतर यही है। तो अब देखिए हम लोग इसका जो एरिया निकालेंगे, इसका एरिया कितने तरीके से निकल सकता है। एक तो 1/2 d1 इंटू d2। ये d1 और d2 क्या है, आपको डायगोनल 1 डायगोनल 2, या फिर इसका एरिया आपको b यानी a इंटू h कर सकते हैं। ए आपको एनी साइड, h आपको हाइट। या अगर ट्रिगोनोमेट्री में इसका देखें एरिया निकालने के लिए, इसे आपको अभी देखा नहीं, लेकिन अगर दे दिया तो आप लोग b इंटू यानी a इंटू साइन ए साइन थीटा, थीटा मतलब कोई भी आपको इसका एंगल ले लीजिएगा, ठीक है, जो एंगल दिया होगा, इनर एंगल जो भी दिया होगा, इस तरह से इसका हम लोग इतना तीनों आपको फॉर्मूला से इसका एरिया निकालते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस व्हिच साइड इज 13 सेंटीमीटर एंड स्मॉलर डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक रोम्बस है, ठीक है। इसका आपको एक साइड दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, लेकिन स्मॉल डायगोनल जो दिया हुआ ये स्मॉल होगा, ये आपको 10 दिया हुआ, और हम आपको बताया है ये दो बराबर भाग में बांट देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये डायगोनल निकाल देंगे। तो ये कैसे निकलेगा, आपको 13 5 ये 12 होगा। अब पाइथागोरस होता है ना 5 12 और 13 का ये ट्रिपलेट बनता है। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी 169 और 13 का स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से और ये 12 12 24 यानी d1 आपको 10 आ गया, d2 आपको 24 आ गया। इसका मतलब एरिया क्या निकल जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 24 आपको 5 यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन आपको आए तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको एनटीपीसी में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और मैं आपको सारा फॉर्मूला बता दिया हूं, लेकिन आपको ये ज्यादा फॉर्मूला इसके एरिया को निकालने में यूज होता है। लेकिन आपको इस तरह से कहीं एंगल दे दिया, अगर एंगल दे दे तो आपको थीटा इक्वल टू इतना डिग्री है और इसका आपको साइड इतना दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, तो बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो हम लोग साइड इंटू आपको साइन थीटा, इस तरह हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है। अ सर्कल सर्कमस्क्राइब्स अ रेक्टेंगल whose side are in the ratio 4:3. If the perimeter of the rectangle is 56 centimeter, then what is the area of circle? तो आपको हिंदी में यहाँ पे दिख जाएगा, आप हिंदी में देख एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ।
देखिए इसका मतलब हुआ, ये सर्कमस्क्राइब मतलब होता है आपको, ये आपको सर्कल के अंदर एक आपको रेक्टेंगल, इसका अगर हम लोग डायगोनल निकाल ले, अगर इसका डायगोनल निकाल ले आपको सर्कम यानी रेक्टेंगल का, तो आपको इसका आपको डायमीटर हो जाएगा, इसका डायगोनल रेक्टेंगल का और आपको सर्कल का डायमीटर। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या दिया हुआ है, ये हो गया, ये फिगर बनेगा, whose sides are the ratio 4:3, ये आपको 4:3 में है, यानी रेक्टेंगल का जो साइड है वो आपको 4:3 में है, यानी इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, तो ये आपको डायगोनल इसका क्या निकल जाएगा, डायगोनल हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री पे हो गया, ये आपको कर्न हो जाएगा, और इसे हम लोग बताए थे डायगोनल इक्वल टू क्या होता है, l² प्लस b², यानी आपको 16 और 9 यानी 5x निकल जाएगा, ये आपको 5x निकल जाएगा, यानी इसका 5x निकल गया, इसका डायगोनल 5x, या आपको ब्रीथ का परिधि क्या कहते हैं, व्यास आपको 5 सेंटीमीटर। तो आप कह रहा इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 56 सेंटीमीटर, आपको पेरीमीटर दिया हुआ रेक्टेंगल का, यानी 7x इक्वल टू 56 8, यानी x बराबर आपको 4 निकला हुआ है, यानी ये हो गया 20, आपको इसका डायगोनल 20 या आपको इसका पेरीमीटर सॉरी डायमीटर आपको 20। अब एरिया निकालना है सर्कल का, तो क्या हो जाएगा, पाई d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी 22/7, डी कितना है आपको 20 है, यानी 10 गुना 10 कर दीजिए, ठीक है। अब इतना निकल गया आपको, ये नहीं कटेगा, आपको 2200/7 इसका आपको एरिया हो जाएगा। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया आपको 2200/7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं, ये समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 11% एंड ब्रेथ इंक्रीज्ड बाय 11%, आपको एक बार इसका डिक्रीज हो रहा है, और मैं आपको एबी रूल में बता चुका हूं, अगर जो जितना डिक्रीज हो रहा है और जितना इंक्रीज हो रहा है वो अगर इक्वल होगा, ए परसेंटेज से इक्वल होगा, तो इसका मतलब -a²/100 होता है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 11 × 11, ये माइनस सिंबल कर रहा है, आपको डिक्रीज होगा हमेशा 100, यानी 121/100, यानी डिक्रीज हुआ 1.21 का टोटल एरिया में, यानी पहले आपको क्या हुआ, सर्कल का जो भी एरिया होगा आपको 11% से डिक्रीज हुआ उसका लेंथ में, 11% से इंक्रीज हुआ उसके ब्रेथ में, तो टोटल एरिया पे पहले के अपेक्षा कितना डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, तो आपको इसमें डिक्रीज होगा 1.21। ये भी रूल अगर आप लोग देखे होंगे तो मैं वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से बताया, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब इसमें आप आसानी से इसको अभी देखिए, जस्ट हम लोग देखे थे d इक्वल टू क्या होता है आपको रेक्टेंगल में, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, डायगोनल दिया हुआ है आपको कितना 15 सेंटीमीटर, द डायगोनल 15 सेंटीमीटर, आपको l दिया हुआ 12 सेंटीमीटर यानी 144 प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, इधर स्क्वायर कर दीजिए, यानी 225 माइनस 144 यानी 18, यानी b आपको कितना निकल गया 9, और आपसे पूछ क्या रहा था, द फाइंड ऑफ द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी l इंटू बी, आपको कितना है 12 × 9, 108 मीटर स्क्वायर आपको इसका एरिया निकल जाएगा। इस तरह से किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एनटीपीसी में तो अभी आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 4 से 5 पूछ दे रहा है, तो क्यों नहीं आपको ये देख करके जाइएगा जिससे आपको 4 से 5 नंबर आसानी से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रायंगल हैज साइड 25 39 34 यूनिट्स, इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर exceeds
द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बाय 21 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखिए आपको स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। इसका पेरीमीटर क्या होता है 4a, इसका पेरीमीटर 4a। इसका डायगोनल क्या होता है √2a। ठीक है, इतना आपको इसमें याद रखना है। अगर किसी आपको ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका साइड इक्वल नहीं है, तो इसके लिए हम लोग एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लेते, हाफ पेरीमीटर निकाल लेते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी बाय 2 करते हैं। अब देखिए ये बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये इसका जो एरिया निकालते हैं ये होता है √s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। ये हीरोन्स फॉर्मूला कहलाता है, आप लोग 9th में इसको पढ़े होंगे। s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। ये s क्या है, सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर क्या, आपको किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, आपको ए बी सी यानी तीनों लेंथ का योग a प्लस बी प्लस सी, और सेमी पेरीमीटर हो गया इसका आधा। तो पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला पे उसको बैठा देंगे। कोई भी ट्रायंगल हो आपको जिसका इक्वल आपको साइड नहीं हो, इस तरह का अगर आए क्वेश्चन तो आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। और इसका यूज आपको मान के चलिए रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो जनरली सबको याद रहता है, आप पैरेललोग्राम में, रोम्बस में कहीं भी इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अगर आपको उसका फॉर्मूला याद नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे, किसका कैसे कहाँ यूज करते हैं। अगर इस वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक मिलता है, तो मैं और भी इस पे बेस्ट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये इतना बता रहा हूं। देखिए अब ये हो गया। अब मान के चलिए आपको ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे आपको ये ट्रायंगल जिसका इक्वल साइड है, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया आता है √3/4 भुजा स्क्वायर। हाइट आपसे पूछ ले √3/2 भुजा। ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए 3a, इतना होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया 1/2 इंटू b/h, यानी b हो गया बेस और h हो गया हाइट। ठीक है, और इसका पेरीमीटर तो ये हुआ, तीनों को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। अब ये आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे, तो ये एक तो आप इसका हाइट यानी इसका भी कर सकते हैं 1/2 b इंटू एच, ये हाइट खींच करके हाइट निकाल लीजिएगा तो 90 डिग्री पे, या फिर आप हीरोन्स फार्मूला पे बना सकते हैं। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला यूज करके भी बना सकते हैं। इसका फार्मूला भी होता है, लेकिन वो फार्मूला इतना काहे आप लोग रटिएगा, इस हीरोन्स फार्मूला यूज कीजिएगा, सबसे बेस्ट है। या फिर आप इसका हाइट खींच लिए, हाइट निकाल करके आप इसका 1/2 b इंटू एच कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट आपको हीरोन्स फार्मूला आएगा। अगर आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक मिलता है, तो मैं इस पे भी आपको एक क्वेश्चन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसका भी जितना भी कॉन्सेप्ट है लेकर के आऊंगा, लेकिन आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तभी, क्योंकि हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा आप मेहनत का फल मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा, अ ट्रायंगल हैज साइड 25, 39, 34 यूनिट्स इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एक्सीड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एक तो क्वेश्चन है आपको, ये जो आपको स्क्वायर का एरिया है ट्रायंगल से 21 ज्यादा है, तो सबसे पहले आप ट्रायंगल का स्क्वायर निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल का यूनिट्स दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एस निकालेंगे, ऐड कीजिए, कितना आएगा आपको 98/2 यानी 49 आ गया ये। अब इसके बाद इसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, √s 49 इंटू आपको s माइनस ए कितना आ जाएगा 4 और 2। उसके बाद आपको इसमें कितना आ जाएगा 10, उसके बाद इसमें कितना आ जाएगा 6, 9, 15, यानी s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये टोटल आ गया कितना आपको 7, ये आपको 6 गुना 4, 5 इंटू 2,
5 इंटू 3, यानी आपको 4 का 2 आ गया, यहाँ पे 2 2 आएगा तो यानी 2, ये 3 और 3, ये 3 और ये 5 और 5 यानी 5। इतना आपका इसका एरिया आ गया। कितना आ गया आपको? 4 12 60 420। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। क्या होगा? 49 इंटू 24 इंटू 10 इंटू 15, इसको हम लोग स्क्वायर से बाहर निकाले, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया। ये 420 टोटल एरिया आ गया। अब इससे ये 21 ज्यादा यानी 441, ये इसका एरिया होगा। और एरिया हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर होता है, साइड निकालिएगा तो क्या होगा? इसके अंदर रूट, यानी 441 का रूट, यानी a इक्वल टू कितना आ गया? 21। अब इसका पेरीमीटर पूछ लेता तो हम लोग निकाल देते, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है सिर्फ साइड, यानी साइड कितना हो जाएगा? 21। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। आप लोग को अगर अच्छा लगा है सेशन तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखोगे तभी मुझे भी मजा आएगा और भी वीडियो लाने में। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है? तब तक आप लोग इसको देखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आप लोग के पास जल्द ही हाजिर होऊंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।